कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप सबके साथ में ना भगवत गीता की अध्याय 6 रखने जा रही हूँ, ठीक है। तो भगवत गीता के 6 अध्याय में हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग के बारे में समझाते हैं। भगवान अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन मैं आप तुम्हें ध्यान योग के बारे में बताएंगे। जो योगी जन होते हैं और जो सन्यासी जन होते हैं ना, इन जनों का कर्म अलग अलग होते हैं। सन्यासीगण जो कर्म करता है उसके लिए वो फल उसके लिए कोई भी लाभ हो वो कोई फल आशा ही नहीं करते वो लोग। और जो योगीगण होते हैं ना, ये लोगों का कर्म अलग होते हैं। ये लोग इंद्रों को जय कर लेते हैं। इन लोगों को योगी लोगों को ना दुख पीड़ा देते हैं ना सुख ही कर सकते, सुख को पाके सुखी होते हैं। इन लोगों को ना ग्रीष्म पीड़ा देते हैं ना ठंडी पीड़ा देते हैं। इन लोग को सुख दुख ग्रीष्म ठंडी सब रूप में देखते हैं। इन लोगों का ना शत्रु होते हैं ना मित्र होते हैं। इन लोगों को कोई अपमान भी करे ना तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ते। हाँ, कोई सम्मान देते तब भी ये उसको ऊंचा नहीं समझते हैं। प्रभु अर्जुन को बहुत प्रेम से समझाते हैं, हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति बाहर का सुख दुख गर्मी ठंडा मान अपमान इस सब में से ऊपर हो जाते हैं, इस सब उसे स्पर्श नहीं कर सकते, तब उस व्यक्ति ध्यान योग के रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो ध्यान योग के लिए सही होते हैं। तो जब ऐसा व्यक्ति खुद को बाहर के सुख दुख पीड़ा मान अपमान से अलग करके खुद को परमेश्वर के लिए खुद को तैयार करते हैं, तब वो ध्यान योग के लिए उपयुक्त होते हैं। तो प्रभु ने अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन ध्यान योग के लिए एक सद्गुरु का होना बहुत जरूरी होते हैं। चाहे आप शास्त्रों को पढ़ के ये नियम प्रणाली जान सकते हो, लेकिन आपने जीवन में अगर एक सद्गुरु हो तो सद्गुरु के नियम अनुसार सद्गुरु हमें जो जैसे नियम बोले ऐसे नियम को पालन करके हम अगर ध्यान के रास्ते में आगे बढ़ो तो हमें ये ध्यान योग के लिए उपयुक्त तो होता है और वो सही रास्ता होते हैं। तो प्रभु ने अर्जुन को और भी अच्छे से समझाया, हमारी प्रत्येक के लाइफ में एक सद्गुरु होना बहुत जरूरी है। तो प्रभु अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन, जब एक व्यक्ति बाहर की सारी दुख पीड़ा मान अपमान सुख दुख सब से अलग करके आसन में बैठते हैं और आसन में बैठने के टाइम वो अपने मन को बिल्कुल पवित्र कर लेते हैं और अपना मन को पवित्र कर लेते हैं और देह को शुद्ध करके आसन में बैठते हैं, तब उसके अंदर एक अपूर्व आनंद रस के उद्भव होते हैं। उसका मन तन मन पूरा शरीर भगवानमय हो जाते हैं। बाहर के सारी कनेक्शन उससे छूट जाते हैं ना। उस टाइम उसके अंदर उस व्यक्ति के अंदर भगवान परमेश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। बहुत प्रेम से वो भगवान को ध्यान में ये है ध्यान योग ध्यान में रख के भगवान को शरण करते हैं। उसका सारे कनेक्ट तो भगवान से हो जाता है, बाहर का सारे कनेक्ट उसको टूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे प्रेम से बहुत प्रेम से अर्जुन को समझा रहे थे। तो अर्जुन प्रभु को पूछ रहे, प्रभु, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रेम से ऐसे भगवान के ध्यान में लगे रहे लेकिन अचानक से अगर उसको कोई कारणवश तो उसको वो ध्यान योग नहीं कर पाए कंटिन्यू, तो ऐसा व्यक्ति को क्या गति होते हैं? तो प्रभु कहते हैं, तब प्रभु अर्जुन को कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि
और योग भ्रष्ट व्यक्ति कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो अर्जुन भगवान को कहते हैं तो ऐसा व्यक्ति को क्या गति होते हैं। तो प्रभु ने अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन ऐसा व्यक्ति तो योग भ्रष्ट हो जाते, लेकिन उसके मृत्यु के बाद वो स्वर्ग में जाते और वहाँ पे सर्व सुख भोग करते। उसके बाद वो अपने इच्छा अनुसार कोई धनी अमीर गृह जन्म लेते हैं और अपने कर्म अनुसार अपने जो पुण्य किए थे उसके हिसाब से वो सुख भोग करते हैं। ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे ही प्रेम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। तो मैं एक छोटा सा कोशिश किया भगवद गीता के अध्याय से को आप सबके सामने रखने के लिए। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा।